डिस्कस करते हैं 10 ऐसे क्वेश्चंस जो कि यूपीएससी और करंट अफेयर्स एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। नमस्कार, मैं हूं अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। कर्मचारी प्रशंसा दिवस किसने बनाया? बॉब नेल्सन, डेल कार्नेगी, पीटर ड्रकर या साइमन साइनेक? इसका सही जवाब है बॉब नेल्सन। एम्प्लॉय एप्रिसिएशन डे अर्थात कर्मचारी प्रशंसा दिवस का कॉन्सेप्ट 1995 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसका क्रेडिट बॉब नेल्सन को जाता है, जो एम्प्लॉयज मोटिवेशन और वर्क प्लेस रिकॉग्निशन की फील्ड में एक ग्लोबली रिकग्नाइज एक्सपर्ट हैं। एम्प्लॉयज एप्रिसिएशन डे का ओरिजिन डॉक्टर बॉब नेल्सन की फेमस बुक 1001 वेज टू रिवॉर्ड एम्प्लॉयज के साथ कोइंसाइड करता है, जिसमें उन्होंने नॉन मॉनेटरी रिकॉग्निशन को प्रोडक्टिविटी के ड्राइवर बताया है। इस डे को हर साल मार्च के फर्स्ट फ्राइडे को ऑब्जर्व किया जाता है। इस ऑब्जर्वेंस का कोर ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कल्चर ऑफ रिकॉग्निशन को प्रमोट करना है, मतलब किसी भी कर्मचारी के काम को रिकॉग्नाइज करना, जिससे कहा गया है कि अगर कर्मचारी को रिकॉग्निशन मिलती है उसके काम की, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वह 35% तक बढ़ सकती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 1 मार्च, 5 मार्च, 7 मार्च या 10 मार्च। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 7 मार्च, मतलब आज ही के दिन। जन औषधि दिवस भारत में हर साल 7 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका ऑब्जेक्टिव अफोर्डेबल मेडिसिन के थ्रू पब्लिक हेल्थ केयर को स्ट्रेंथन करना है। यह ऑब्जर्वेंस 1 मार्च से 7 मार्च तक मनाए जाने वाले जन औषधि वीक का इंटीग्रल पार्ट होता है। तो जन औषधि वीक कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? जन औषधि वीक मनाया जाता है 1 मार्च से 7 मार्च। इस दिन का सेंट्रल फोकस पीएमबीजेपी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना को प्रमोट करना होता है, जो जेनरिक मेडिसिन के एक्सेस को बढ़ाने के लिए एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। पीएमबीजेपी को नवंबर 2008 में लॉन्च किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल द्वारा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आता है। स्कीम का ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है फ्रेंड्स। जन औषधि केंद्र पर अवेलेबल मेडिसिन मार्केट ब्रांड्स के कंपैरिजन में 50% से 90% तक सस्ती होती हैं। जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये नोट डाउन कर लीजिए। ये आपसे पूछे जा सकते हैं या आपके काम आ सकते हैं कहीं ना कहीं, जैसे कि प्रीलिम्स में ये डेट्स, स्कीम्स या नंबर्स। मेंस के हिसाब से कहा जाता है तो जीएस पेपर 2 में हेल्थ, गवर्नेंस या वेलफेयर स्कीम्स, या इंटरव्यू में इनकल्सिव हेल्थ के मॉडल के बारे में के उपलक्ष्य में आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को आप नोट करते जाइए। अच्छा फ्रेंड्स, पीएम बीजेपी कब हुआ था लॉन्च? ये लॉन्च हुआ था 2008 में। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी कौन सी है? पीएम बीवाई। अभी मैंने आपको बताया था पीएम बीवाई क्या है? फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस ब्यूरो ऑफ इंडिया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्लांट पावर डे कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, 3 मार्च, 7 मार्च, 12 मार्च, 12 मई या 5 जून। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 7 मार्च, मतलब आज ही के दिन। प्लांट पावर डे हर साल 7 मार्च को ग्लोबली ऑब्जर्व किया जाता है, जो प्लांट बेस्ड मतलब जो पेड़ पौधे की, जो हम लोग वेजिटेरियन बेस्ड लाइफस्टाइल कहा जाए तो उसको फूड प्रमोट करने के लिए बनाया जाता है। इस डे का ऑब्जर्वेंस पहली बार फॉर्मली 2018 में किया गया था। इस दिन का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव प्लांट बेस्ड डाइट मतलब वेजिटेरियन डाइट को एनकरेज करना है, जिसमें वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स और नट जैसे फूड ग्रुप्स आते हैं। साइंटिफिक स्टडीज के मुताबिक प्लांट बेस्ड डाइट कार्बन फुटप्रिंट मतलब बहुत ही कम करते हैं मीट बेस्ड डाइट के कंपैरिजन में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 79वें
बाफ्टा अवार्ड्स 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक किसने जीता है? आपके ऑप्शन है फ्रेंड, रेयान कुलग्रार, गुलिमेरो डेल टोरो, एलन कमिन या पॉल एंडरसन। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, पॉल एंडरसन। 79 बाफ्टा अवार्ड्स का आयोजन फरवरी 2026 में लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में किया गया था, जो ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री का सबसे प्रेस्टिजियस एनुअल इवेंट माना जाता है। इस सेरेमनी में ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन आर्ट्स, जैसे जो हम ये बाफ्ता कह रहे हैं ना फ्रेंड्स, इसका फुल फॉर्म है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन आर्ट्स, के द्वारा फिल्म और टेलीविजन के फील्ड में एक्सीलेंस काम को रिकॉग्नाइज किया जाता है। इस साल पॉल एंडरसन, जो कि ये व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता है। उनकी फिल्म ने टोटल 6 अवार्ड जीते हैं। इस फिल्म में बेस्ट फिल्म का अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड के साथ साथ एडेप्टेड स्क्रीन प्ले, सिनेमेटोग्राफी और एडिटिंग के लिए भी अवार्ड जीता है। आपके लिए क्वेश्चन है फ्रेंड, कौन सी फिल्म है ये? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2009 में W100 सिंगल्स फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला, 2009 के बाद W100 सिंगल्स फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? क्योंकि 2009 में तो सानिया मिर्जा वो महिला थी, 2009 के बाद अब कौन बनी है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, वैष्णवी अटकर, सानिया मिर्जा, अंकिता रैना या करमन थांडी। मैंने आपके उसमें से एक ऑप्शन तो हटा ही दिया। सानिया मिर्जा पहले 2009 में बनी थी, यहाँ पूछा गया है 2009 के बाद। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, वैष्णवी अटकर। यह है श्री वैष्णवी अटकर। वैष्णवी अटकर ने 21 फरवरी 2026 को इंडियन टेनिस हिस्ट्री में एक नोटेबल माइलस्टोन अचीव किया है फ्रेंड्स। उन्होंने 2009 के बाद W100 सिंगल फाइनल्स तक पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। यह अचीवमेंट उन्होंने ITF वुमेन ओपन W100 बेंगलुरु टूर्नामेंट में हासिल की है, जहां उन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री के रूप में पार्टिसिपेट किया था और उनकी वर्ल्ड रैंकिंग उस वक्त 690 थी। फाइनल मैच में हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा, फिर भी फाइनलिस्ट होने के कारण उनकी जो रैंकिंग है वो 65 रैंकिंग पॉइंट्स बढ़ गई और उनको $8,147 का प्राइज मनी भी मिला। उनकी जो अब रैंकिंग है वो 466 हो चुकी है। ये 65 पॉइंट का जो उनको फायदा हुआ उससे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इनमें से कौन सा इजरायली सिस्टम एक्सो एटमॉस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन के लिए डिजाइन किया गया है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, आयरन डोम, डेविड स्लिंगर, एरो 3 या आयरन बीम। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, एरो 3। इसराइल का एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम स्पेशली एक्सो एटमॉस्फेरिक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्शन के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें एनिमी बैलिस्टिक मिसाइल को आउटर स्पेस में ही डिस्ट्रॉय किया जाता है। एक्सो एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर के बाहर, जबकि जो इससे पहले वाला था एरो 2, वह एटमॉस्फेयर में मिसाइल्स को, दुश्मन की मिसाइल को डिस्ट्रॉय करता था। मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर के नेक्स्ट एवोल्यूशन के रूप में एरो 4 सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को टारगेट करता है और जिसका मोस्ट प्रोबेबली इंडक्शन 2026 तक एक्सपेक्टेड है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्प्रिंग फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या क्लस्टर यूनिवर्सिटी। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, जम्मू यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में गूंज 2026 यूथ फेस्टिवल का आयोजन फरवरी 2026 में किया गया है, जो इस फेस्टिवल का फ्रेंड्स थर्ड एडिशन था। इस यूथ सेंट्रिक फेस्टिवल का इनॉग्रेशन LG अर्थात लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी ने किया, जो एक्स ऑफिशियल रूप से यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं। गोज फेस्टिवल को पहली बार 2024 में लॉन्च किया गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट्स को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट प्रमोट करना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। चौथी विश्व महासागर विज्ञान कांग्रेस 2026 कहाँ आयोजित हुई? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड,
कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम या दोनों वाला? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स दोनों पोला। चलिए अब अगले प्रश्न पर आते हैं। 2026 में गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया प्रहार कहाँ क्या है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड। साइबर योजना है ये, यह आतंकवादी रोधी नीति है, ये एक रक्षा अभ्यास है, यह पुलिस सुधार अभ्यास है। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, यह एक आतंकवादी रोधी नीति है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फरवरी 2026 में प्रहार लॉन्च किया है, जो कि इंडिया की पहली कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है। यह फ्रेमवर्क इंडिया के लॉन्ग स्टैंडिंग जीरो टॉलरेंस डॉक्ट्रिन अगेंस्ट टेररिज्म को इंस्टिट्यूलाइज करने का एक तरीका है। प्रहार का कोर ऑब्जेक्टिव है एडहॉक रिएक्टिव रिस्पॉन्स से हटकर प्रोएक्टिव इंटेलिजेंस लेड काउंटर टेरर फ्रेमवर्क को डेवलप करना, पॉलिसी थ्रेट को लैंड, एयर और मैरीटाइम डोमेन्स के अक्रॉस कॉम्प्रिहेंसिवली एड्रेस करना। इसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, साइबर वारफेयर और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का मिसयूज को एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज किया गया है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एनआईए की बात की है, तो एनआईए कब स्टैब्लिश हुई थी फ्रेंड्स? एनआईए स्टैब्लिश हुई थी 2008 में। और हमने बात की है एनएसजी की, तो एनएसजी कब बनी थी फ्रेंड्स? एनएसजी बनी थी 1984 में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वान द्वीप कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड। मन्नार की खाड़ी में, अंडमान सागर में, अरब सागर में या चिल्का झील में? इसका सही जवाब है फ्रेंड्स मन्नार की खाड़ी में। वान आइलैंड्स गल्फ ऑफ मन्नार में लोकेटेड है और ये 21 कोरल आइलैंड के इकोलॉजिकल क्लस्टर का हिस्सा है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के कारण आइलैंड ने 1969 से 2015 के बीच अपना 92% लैंडमास लूज कर दिया था। इस क्राइसिस के रिस्पॉन्स में 2015 में एक साइंटिफिक रिस्टोरेशन प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था, जिससे 10,600 आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल डिप्लॉय किए गए थे, जो कि अब सक्सेसफुली दिखाई दे रहे हैं और यह एक सक्सेस के रूप में बनकर उभरा भी है। चलिए फ्रेंड्स, अब कल का प्रश्न देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि खोर मशहर 4 मिसाइल की रेंज कितनी है? आपके ऑप्शन थे फ्रेंड 1000 किमी, 1500 किमी, 2000 किमी या 3000 किमी। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स 2000 किलोमीटर। खुर मशहर 4 मिसाइल ईरान का एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज लगभग 2000 किलोमीटर तक बताई गई है। मिसाइल की पेलोड कैपेसिटी फ्रेंड्स 1500 से 1800 किलोग्राम के बीच में है। चलिए अब कल के लिए प्रश्न देख लेते हैं। कल के लिए हमारा आपसे प्रश्न है, फरवरी 2026 में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक मैच खेलने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड सुइज वेट्स, एलिस पेस्ली, एलिस पेरी, मिथाली राज या हरमनप्रीत कौर। इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज जो दर्द आप महसूस कर रहे हैं, कल वही आपकी ताकत भी बनेगी, इसलिए मेहनत करते रहिए, डर से मत डरिए। इसके साथ ही आज का सेशन खत्म होता है। अगर आपको हमारा सेशन फ्रूटफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।